नमस्कार साथियों। दिल्ली विधानसभा चुनावों का प्रचार पीक पर है और कुछ हॉट सीट जो दिल्ली विधानसभा चुनावों में एक चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं, उनमें दिल्ली विधानसभा सीट तो है ही, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके जो सर्वे सर्वा हैं अरविंद केजरीवाल, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा भी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रमुख चेहरे हैं, क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा जो सीट है वहां से ये माना जाता है कि जो भी कैंडिडेट चुनकर आता है वो उस पार्टी का मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट होता है या वहां से मुख्यमंत्री ही चुनकर आते हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से श्रीमती शीला दीक्षित कई बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और नई दिल्ली सीट से ही वो चुनकर आई है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने शीला दीक्षित को हराया, वो नई दिल्ली सीट से चुनकर आए और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवेश वर्मा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल करती है तो वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको भी एक मजबूत चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। खासकर जो जाट एरियाज हैं उसमें उनको खासी जो तवज्जो दी जा रही है, एक मेन चेहरे के रूप में उनको हाईलाइट किया जा रहा है। इसके अलावा संदीप दीक्षित, जो नई दिल्ली सीट से इस समय चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, अगर कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंचती है तो संदीप दीक्षित भी एक मजबूत दावेदार मुख्यमंत्री पद के हो सकते हैं। तो नई दिल्ली सीट तो अपने आप में खास है ही, और नई दिल्ली सीट अब की बार अरविंद केजरीवाल के लिए इतनी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि यहां से संदीप दीक्षित हो या हो प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित अपने आप में एक मजबूत नेता हैं, ग्राउंड की अच्छी पकड़ रखते हैं और अच्छा खासा अनुभव उनके पास है। इसी तरह प्रवेश वर्मा एमपी भी रह चुके हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं और चुनाव का अच्छा अनुभव रखते हैं। तो नई दिल्ली सीट पर अब की बार अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तीनों ही नेता अपनी पार्टी के मजबूत नेता हैं और अरविंद केजरीवाल के लिए भी यहां पर अब की बार इस सीट पर मुश्किलें आ सकती हैं। और इसके अलावा जो दिल्ली विधानसभा चुनावों में एक मेन सीट बनी हुई है कालकाजी की सीट, क्योंकि यहां से जो दिल्ली की इस समय मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक मजबूत चेहरे, जो 2 बार के सांसद हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, रमेश बिधूड़ी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि रमेश बिधूड़ी को भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़े चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, क्योंकि वो एक बड़े दिल्ली के गुज्जर नेता हैं और गुज्जरों के कई गांव दिल्ली में हैं, खासी सीटों पर गुज्जरों का प्रभाव है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको भी एक बड़े चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो जो कालकाजी की सीट है वहां पर भी अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां से आतिशी, जो इस समय मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की तरफ से भी उनकी तेज तरार महिला नेत्री अलका लांबा को टिकट दिया गया है। तो यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के लिए ये सीट इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि रमेश बिधूड़ी को भी जो चुनावों का अच्छा खासा अनुभव है, सांसद रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, और अलका लांबा भी जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं, वो भी पहले कई चुनाव लड़ चुकी हैं, उनके पास भी खासा अनुभव है। इसके अलावा अगर हम कुछ और सीटों की बात करें तो जो बिजवासन विधानसभा सीट है, बिजवासन विधानसभा सीट में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं कैलाश गहलोत, और कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, आम आदमी पार्टी में मंत्री भी थे, लेकिन वहां पर वो बताते हैं कि उनको इतनी तवज्जो नहीं दी गई, उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो मान सम्मान नहीं मिला। उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और अब बिजवासन से वो चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली में एक प्रमुख जाट नेता माने जाते हैं। कांग्रेस की ओर से देवेंद्र सहरावत को चुनाव मैदान में उतारा गया है और बिजवासन में आम आदमी पार्टी ने वर्तमान विधायक BS जून की जगह पर राजनगर से पार्षद जो हैं सुरेंद्र भारद्वाज, उनको मैदान में उतारा है। और यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस ने जाट मतदाताओं का ध्यान खींचने के लिए जाट समाज के प्रत्याशियों पर दांव खेला है। कैलाश गहलोत और देवेंद्र सहरावत पूर्व में आम आदमी पार्टी में थे, इस सीट को जाट बहुल माना जाता है और यहाँ पर कई बड़े गांव में जाटों की अच्छी खासी तादाद है। इनमें जो महिपालपुर है, बिजवासन, कापसेहेड़ा मुख्य रूप से जो शामिल हैं और जाट बहुल हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में प्रवासी मतदाता भी यहाँ पर रहते हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सत्या प्रकाश राणा ने 2008 और 2013 में जीत दर्ज की थी। इस सीट पर 2015 से आपका कब्जा है। यहाँ पर 2020 में आम आदमी पार्टी ने 57,271 और भारतीय जनता पार्टी भी काफी कमजोर यहाँ
यहाँ पर नहीं थी। कांटे का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी यहाँ पर दिया और 56,518 वोट भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मिले। कांग्रेस को 5,937 वोट मिले। तो बिजवासन सीट अब की बार भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में चर्चा का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि जो कैलाश गहलोत हैं आम आदमी पार्टी में मंत्री थे, उसके बावजूद उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े जाट चेहरे भी हैं। और पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से अच्छी खासी वोटें मिली थी। तो आम आदमी पार्टी के लिए ये सीट भी इतनी आसान नहीं है। इसके अलावा जो एक और सीट बदरपुर सीट है, उसकी हम बात करें तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो सीट आई थी वो बदरपुर की भी सीट रामवीर सिंह बिधूड़ी के लोकसभा जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने नारायण दास शर्मा को प्रत्याशी यहाँ पर बनाया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने राम सिंह नेताजी पर भरोसा जताया है जो 2020 में हार गए थे। और इस सीट पर नारायण दास शर्मा 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी से जीते थे। यहाँ से राम सिंह नेताजी 2 बार विधायक चुने गए हैं। अब यहाँ पर दोनों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है और यहाँ पर कांग्रेस ने एक नौजवान को टिकट दिया है। कांग्रेस ने युवा चेहरे अर्जुन सिंह बढ़ाना को यहाँ पर मैदान में उतारा है। तो बदरपुर सीट पर भी एक कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा छतरपुर सीट जो है, छतरपुर सीट पर भी कांटे का मुकाबला है। भाजपा ने करतार सिंह तंवर को और आम आदमी पार्टी ने ब्रह्म सिंह तंवर पर दांव खेला है। इस सीट पर करतार सिंह तंवर आम आदमी पार्टी से 2015 और 2020 में विधायक रहे, जबकि ब्रह्म सिंह तंवर 2013 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुने गए थे। दोनों ही गुज्जर समाज से आते हैं, एक ही परिवार से हैं और यहाँ से कांग्रेस ने भी गुज्जर प्रत्याशी राजेंद्र तंवर को चुनाव मैदान में उतारा है। वे पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। तो छतरपुर सीट पर भी एक कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके अलावा भी अलग अलग सीटों की हम दिल्ली विधानसभा चुनावों में चर्चा करेंगे। आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।